चित्रकूट किसी की नकल नहीं करता। जय हो। हम किसी की नकल नहीं करते, दुनिया हमारी नकल करे। जय हो। चित्रकूट की परंपरा किसी का नकल नहीं करती, हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे। जिसको इच्छा हो, अपेक्षा हो, हमारे पीछे आए। ये ऐसा स्थान है, इसलिए यहां तो तरंग में रहकर बिल्कुल मेरी यही अपेक्षा है। इस पीठ की परंपरा के राम कथा के गायक इस जगत को सिद्ध करें कि बाबा हम तुम्हारा अनुकरण नहीं करेंगे, तुम हमारा अनुकरण करो। सब लोग प्रेम से गाइए। और नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, आत्री प्रिया निज तप बल आनी, आत्री प्रिया निज तप बल आनी, नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी। स्वयं कहते हैं वाल्मीकि श्री अयोध्या कांड में, नदी पुनीत पुराण बखानी। ऐसी पवित्र नदी हैं ये, जिनकी पुराण चर्चा करते हैं, जिन्हें अत्रि की प्रिया अनसुया जी निज तपबल आने। अरे गंगा जी को लाने में तो सूर्य वंश के पूर्वज कितने मरे, गंगा जी के लाने में क्या क्या नहीं हुआ, सबकी ऐसी तैसी हो गई। 60,000 सगर पुत्रों ने बलिदान किया। अंशुमान मरे, दिलीप मरे। फिर जाकर भगीरथ ने कितने परिश्रम से गंगा को लाने का प्रयास किया। और हमारी मंदाकिनी को तो कुछ भी नहीं, हमारी चित्रकूट की एक महिला ने यहां मंदाकिनी को ला दिया। जय हो। आकाश गंगा से अनसुया जी ने कहा कि मेरे पति अत्रि को जाने में बहुत कष्ट होता है, गंगा जी प्रतिदिन जाते हैं प्रयाग, तुम यहीं चली आओ। अत्राभिषेकाय तपोधनानाम, अत्राभिषेकाय तपोधनानाम, सप्तर्षि हस्तान्वित हेम हस्तोद्धृत हेम पद्मा प्रवर्तयामास किलानसूया, त्रिस्रोतसं त्र्यंबक मौलिमालाम्। अत्राभिषेकाय तपोधनानां सप्तर्षि हस्तोद्धृत हेम पद्माम। यहाँ तपोधनों के स्नान के लिए अनसुया जी ने किसे प्रवर्तित किया? प्रवर्तयामास किलानसूया, किसको बोले? त्रिस्रोतसम त्र्यंबक मौलिमालाम, जो तीन धाराओं में प्रकट होती हैं, आकाश पाताल मर्त्यलोक में। आकाश में मंदाकिनी के नाम से, पाताल में भोगावती के नाम से, और मर्त्यलोक में भागीरथी के नाम से। ऐसी गंगा जी को अनसुया प्रवर्तयामास, चित्रकूट में अनसुया ने प्रवर्तित कर दिया। जय हो। तो गोस्वामी जी ने कहा
कि श्री राम कथा ही मंदाकिनी है। राम कथा, श्री राम कथा निराकार बन गई, मंदाकिनी के आकार में हमारे यहां परिणत हो गई। जय हो। इसलिए मंदाकिनी जी तो मंदाकिनी की जन्मभूमि चित्रकूट है, तो श्री राम कथा की भी जन्मभूमि चित्रकूट। और यहां एक बात और कहीं बहुत आवश्यक लगती है, वो ये कि श्री राम कथा के भाव जगत का जो प्रारंभ हुआ, उन्नीसवीं शताब्दी तक केवल लोग गाते थे रामचरितमानस जी को, व्याख्या का क्रम नहीं था। परंतु 20वीं शताब्दी में जब रामचरितमानस जी की व्याख्या का क्रम प्रारंभ हुआ, तो मुझे कहने में गौरव की अनुभूति हो रही है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का वह मेरा घर था, जहां से भाव जगत का प्रारंभ किया गया। वहीं करुणा सिंधु पढ़ करके प्रथम टीकाकार बने हमारे यहाँ रामचरितमानस। तो हमारे पूज्य पितामह पंडित सूर्यबली जी मिश्र, क्या श्रम था उनका रामचरितमानस में। राम राम, वहीं से भावों की कथा का, भावों का प्रारंभ किया गया। और मुझे इस बात का हर्ष है कि मैंने उनके श्रीमुख से प्रारंभ में ही श्री रामचरितमानस की कथा सुनी, उन्हीं के श्रीमुख से कंठस्थ किया। तो जितना उन्हें सुनाया तो हमने सुना, इसके पश्चात हमने भी श्रम किया और आज भी श्रम करता हूं। तो चलिए, बहुत तो नहीं कह सकूंगा, 9 दिन में कितना कहेंगे, फिर भी रामचरितमानस जी के 84 प्रसंगों की एक संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिए, गुजराती में एक कहते हैं हुंडी। हुंडी माने होता है पूरी कथा का सारांश। हमारे यहां भी उसको सारांश कहते हैं, विषय सूची कहते हैं, अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक विषय सूची प्रस्तुत की है रामचरितमानस जी की। उत्तरकांड के 64वें दोहे की 7वीं पंक्ति से प्रारंभ करके उत्तरकांड के 68वें दोहे का तक, इसमें पैंतीस चौपाइयां हैं, कुल 35 चौपाइयां। और पांच दोहे, 35 चौपाई, 5 दोहे और 1 सोरठा। कुल मिलाकर कितना हो गया? 41 हो गया। जरा गंभीरता सुनिए, माने हनुमान चालीसा से भी कम। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं और 3 दोहे, पर यहां 35 चौपाइयां, 5 दोहे और 1 सोरठा।
इसी में गोस्वामी जी ने 84 प्रसंगों की चर्चा की। थोड़ी सी कथा गंभीर होगी, आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि चुटकुले किस्से कहानी तो बहुत होते रहते हैं। इन 41 छंदों में गोस्वामी जी ने मानस जी के 84 प्रसंगों की चर्चा की है। अब प्रश्न ये है कि गोस्वामी जी 84 प्रसंग ही क्यों कहना चाहते हैं? अच्छा प्रश्न। अरे 90 कर लेते, और भी कर सकते थे। 84 से उनका क्या तात्पर्य है? देखिए, उनका तात्पर्य है, और अब जो तात्पर्य मैं बताऊंगा बहुत अच्छे लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे वैदिक वाङ्मय के अनुसार जीवों की भोग्य योनि 84 लाख होती है। आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 जाति जीव जोनी जीव जल थल नभवासी जोनी जीव जल थल नभवासी लाख 84 आकर 4 बहुत लाख 84 हमारे यहाँ 84 लाख योनियां होती हैं, और मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के पश्चात होता है। 4 इसकी खानियां होती हैं: अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज, जरायुज। अंडजाः पक्षी सर्पाद्याः, पक्षी सर्पादि ये अंडज हैं। स्वेदजाः मशकादयः, मच्छर आदि स्वेदज हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं। उद्भिज्जाः वृक्ष गुल्माद्याः, वृक्ष गुल्म आदि उद्भिज्ज हैं। मानुषाद्या जरायुज है, ये मनुष्य आदि जरायुज हैं। ये 4 आकर हैं: अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज। और योनियां 84 लाख हैं। स्थावरा 20 लक्षम, 20 लाख योनियां स्थावरों की होती हैं, वृक्षों की। जलजा 9 लक्षकम, 9 लाख योनियां जल में रहती हैं। कृमयः रुद्र लक्षंच, कीटाणु 11 लाख होते हैं। और 10 लक्षंच पक्षिणः, 10 लाख योनियां पक्षियों की होती हैं। 63 लक्षम पशूनांच, पशुओं की योनियां 30 लाख होती हैं। 4 लक्षंच मानवा बानराः, 4 लाख योनियां बानरों की होती हैं। ततो मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्। ये हमारे यहाँ 84 लाख योनियां होती हैं। 20 लाख वृक्षों की, 9 लाख जल निवासियों की, 11 लाख कीड़ों की, 10 लाख पक्षियों की,
30 लाख क्या नाम उनका पशुओं की और 4 लाख बानरों की। इसके पश्चात मनुष्य योनि होती है, ये हमारा सिद्धांत है। तो अब इन 84 लाख योनियों से जीव कैसे छूटे? तो उत्तर कांड में भगवान उत्तर देते हैं स्वयं श्रीमुख से, आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव कबहुक करुणा कर नर देहि, कबहु करुणा करी नर देहि, कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने, देत बिनु हेतु सने। देखिए, आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, 84 लाख योनियों में यह जीव भ्रम रहा है, माया के चक्कर से, काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ। कभी कभी भगवान करुणा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं, माने हमारे कर्म का फल मनुष्य शरीर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये मनुष्य शरीर जो मिला है हमें, ये केवल भगवान की करुणा का फल है। जय हो। हम 84 लाख योनि में कौन अच्छा हमने कर्म किया जो मिल जाएगा? कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, कभी भगवान करुणा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं। कबहु को करी करुणा नर देहि, देत ईश विवेक से ही। ये बड़ी करुणा होती है भगवान की। तो मुझे ये कहना है कि हमको जो मनुष्य शरीर मिला है, ये किसका फल है? ये हमारे कर्म का फल तो नहीं है। हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिससे मनुष्य शरीर हमें मिल जाता। ये केवल भगवान ने करुणा करके शरीर हमें दिया है। और एक बताओ, बहुत रोचक बात, अभी मैं विचार कर रहा था। ये शरीर जो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, वो ये कितने अंगुल का आप लोग जानते हैं? आय हाय हाय हाय, हमने नापा स्वयं। आज ही प्रातः काल मैंने नापा इसको। 84 अंगुलों का ही ये शरीर है। जय हो। ये कितने का शरीर है? मात्र 84 अंगुल। जीव 3.5 हाथ का होता है, और 3.5 हाथ में ना 7 वित्तों का होता है। सप्त वित्तस्तिकाय है। भगवान कृपा, भगवान का अपना आनंद है। 84 अंगुलों का शरीर होता है।
एक बित्ते में 12 अंगुल होते हैं। एक बित्ते में कितने अंगुल होते हैं? 12। बित्ता यहां तक होता, देख रहे हैं ना, कनिष्ठिका से अंगूठे तक फैला के रखे, ये 12 अंगुल का होता है। और 7 बित्तों का शरीर होता है, तो 7 में 12 का गुणा करिए, 12 सत्ते कितना होता है? 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। क्या भगवान का अपना आनंद है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि हम और कुछ तो नहीं कर सकते, पर भगवान की करुणा के पात्र तो बन सकते हैं। और भगवान की करुणा का पात्र बनने के लिए गोस्वामी जी ने कहा ऐसा करो भाई, इस शरीर छोड़ने के पास फिर यही शरीर मिले हमको, यही 84 अंगुलों वाला शरीर मिले, जो 84 लाख योनियों में फिर न पड़ना पड़े। अतः गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 84 प्रसंग ही इसीलिए कहे। जय हो। और एक बहुत रोचक बात है हो, इस 7 बित्तों का होता है शरीर हमारा। सप्तबितस्तिकायः, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके शरीर उनके हाथ से 7 ही बीते के होते हैं। ब्रह्मा भी अपने हाथ से 7 बित्तों के हैं। सप्तबितस्तिकायः कह भी रहे हैं ब्रह्मा जी भागवत जी में। तो 7 बित्ते का होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 7 कांड कहे कि भैया ये 7 कांड कहे, जिससे फिर हमको ये 7 बित्तों का शरीर मिल जाए। एक एक कांड में 12 अंगुल, फिर कभी चर्चा करूंगा। 12 सत्ते 84। सारी परिस्थितियों को देखकर गोस्वामी जी ने कहा कि भैया ये बड़ी करुणा से, भगवान की बहुत बड़ी करुणा का फल है, ये मानव शरीर मिला है। फिर हमको 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े। से भुसुंडी जी ने 84 प्रसंग कहे। और हमारी परिक्रमा भी 84 कोस की होती है। अयोध्या की परिक्रमा भी 84 कोस की है। ब्रज की परिक्रमा भी 84 कोस की है। और चित्रकूट की परिक्रमा भी 84 कोस की है। जय हो। इसलिए मानस के 84 प्रसंग बहुत गंभीर हैं। और मुझे भी सुनाने में उत्साह है, आप सबको सुनने में उत्साह है। मैं भी बहुत विनम्रता से कहने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोग भी बहुत विनम्रता से सुनने का प्रयास कीजिए, विषय समझ में आएगा। चित्रकूट है, ये वन है, वन, 3 चौपाइयों का शीर्षक